हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज रहेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ लॉसेस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नया टॉपिक जिसका नाम है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब है लॉसेस को एडजस्ट करना, और लॉसेस को हम एडजस्ट करते थे सेम प्रीवियस ईयर के अंदर। लॉसेस को एडजस्ट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और दूसरा मेथड है इंटर हेड एडजस्टमेंट। जैसे कि मान लो अगर किसी एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस हुआ, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उस लॉस को सबसे पहले सेम प्रीवियस ईयर के अंदर हम सेट ऑफ करेंगे अनदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। अगर अनदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस लॉस को हम सेट ऑफ करते थे अनदर हेड ऑफ इनकम। अनदर हेड ऑफ इनकम मतलब सैलरी हेड से, पीजीबीपी हेड से, कैपिटल गेन हेड से और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। अगर हम लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं सेम हेड के इनकम से तो उस एडजस्टमेंट को बोलते थे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अगर हमने लॉसेस को सेट ऑफ किया यानी एडजस्ट किया सेम हेड से न करके अगर अनदर हेड ऑफ इनकम से, तो उस टाइप की एडजस्टमेंट को हम बोलते थे इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो किसी भी लॉसेस को सेट ऑफ करने के तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप है इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेकंड स्टेप है इंटर हेड एडजस्टमेंट। अगर कोई भी लॉस जिस प्रीवियस ईयर में इनकर्ड हुआ था, अगर वो लॉस ना तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट से सेट ऑफ हुआ और ना ही इंटर हेड एडजस्टमेंट से, तो उस लॉस को हम आगे ले जाकर आने वाले फॉलोइंग सक्सीडिंग ईयर के अंदर उस लॉस को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। और जो आगे ले जाकर लॉस को सेट ऑफ करने को ही हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ losses. So carry forward of losses means if it is not possible to set off the losses during the same assessment year in which they occurred, so much of the loss as has not been so set off of the following cases can be carried forward for being set off against his income in the succeeding year. यदि कोई भी लॉस सेम प्रीवियस ईयर के अंदर अगर सेट ऑफ नहीं हो सका तो उस लॉस को हम आगे ले जाकर आगे आने वाले ईयर्स में उस लॉसेस को क्या किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट losses have been determined in presence of a return filed by assessor within the time allowed under section 139 subsection 1। यानी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की एक मेन कंडीशन है। यदि कोई भी एसएससी किसी लॉस को आगे आगे ले जाकर आगे आने वाले ईयर्स में सेट ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी एक प्री कंडीशन क्या है, भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा ड्यू डेट पर। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ड्यू डेट पर एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 एंड इन द सेम एसएससी हु सस्टेन द लॉस। और लॉसेस को सिर्फ वही एसएससी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है जिस एसएससी को लॉस इनकर्ड हुआ था। तो कौन कौन से लॉसेस हैं जिन्हें हम आगे ले जाकर क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 लॉसेस हैं जिन्हें हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहला लॉस है लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा है लॉस ऑफ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और प्रोफेशन। तीसरा लॉस है लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। फोर्थ है लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। पांचवा लॉस है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सिक्स्थ है लॉस फ्रॉम ओनिंग ऑफ लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। सिर्फ यही 6 लॉस हैं जिन्हें हम आगे ले जाकर क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। एनी लॉस अदर देन मेंशन अबव, एंड इन 6 लॉसेस के अलावा और कोई भी लॉस अबव कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ना तो उन्हें हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते एंड सेट ऑफ इन सीडिंग ईयर। सिर्फ 6 लॉसेस ही हैं जिन्हें हम आगे ले जाकर सेट ऑफ कर सकते हैं। इनके अलावा हम किसी और लॉसेस को ना तो
कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही उन लॉस को सक्सीडिंग ईयर के अंदर सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अब इनके क्या प्रोसेस है। सबसे पहला है सेक्शन 71B, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, अगर वो लॉस इंट्रा हेड या इंटर हेड एडजस्टमेंट से सेट ऑफ नहीं हुआ सेम प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उस लॉस को हम 8 सालों तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। मगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया हो तो भी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम आगे ले जाकर क्या कर सकते हैं, यह सेट ऑफ कर सकते हैं। मगर वो सेट ऑफ किससे होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। और इस लॉस को आगे ले जाकर सेट ऑफ करने जो टाइम पीरियड है वो कितने साल है, 8 साल। सेकंड है सेक्शन 72। सेक्शन 72 किसकी बात करता है, नॉर्मल बिजनेस लॉस की। अगर नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो नॉर्मल बिजनेस लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेट ऑफ होगा इंटर हेड एडजस्टमेंट से, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट से, और फिर सेट ऑफ होगा इंटर हेड एडजस्टमेंट से। अगर नॉर्मल बिजनेस लॉस से इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट से सेट ऑफ नहीं हुआ तो इस लॉस को भी हम आगे लेकर जाएंगे और आगे ले जाकर सिर्फ बिजनेस इनकम से ही इस लॉस को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। और इस नॉर्मल बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने और सेट ऑफ करने की प्री कंडीशन क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पे क्या करना होगा, फाइल करना होगा। और इस लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 8 ईयर। थर्ड है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का जो टाइम लिमिट है वो है 4 ईयर। एंड मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यस, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या है, मैंडेटरी है। फिर है सेक्शन 73A, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को हम सेट ऑफ करेंगे यानी स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से। और जो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की जो टाइम लिमिट है वो है अनलिमिटेड। और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट है सेक्शन 74, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ यानी अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम 8 ईयर तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या है, मैंडेटरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम सेट ऑफ करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और इसका भी जो टाइम लिमिट है, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 ईयर तक। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या है, मैंडेटरी है। सेक्शन 74A, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। और इस लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड करने की जो टाइम लिमिट है वो कितना है, 4 ईयर। और रिटर्न फाइल करना क्या है, मैंडेटरी। नेक्स्ट है सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को हम ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को हम सेट ऑफ कर सकते हैं एनी इनकम अदर देन सैलरी। यानी अगर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वो सैलरी की इनकम को छोड़कर बाकी किसी भी इनकम से क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की जो टाइम लिमिट है कैरी फॉरवर्ड करने की वो है अनलिमिटेड। और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए रिटर्न फाइल करना कोई भी मैंडेटरी नहीं है। यानी विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना भी हम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को किसी भी इनकम से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी को छोड़कर। तो कुल मिला के यही 6 लॉसेस है
जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। और अगर एक बात और करें तो जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होगा वो उस उन पर सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही क्या है, पॉसिबल है। यानी कैरी फॉरवर्ड जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को हम सिर्फ सेम हेड की इनकम से ही क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। यानी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पर इंटर हेड एडजस्टमेंट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। मगर किसी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के पहले प्री कंडीशन क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या है, मैंडेटरी है। मगर दो लॉसेस ऐसे हैं जब हमने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो भी उस लॉस को हम आगे ले जाकर क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। वो दो लॉसेस कौन कौन से हैं, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कुछ स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला है अमलगमेशन। अगर अमलगमेशन का केस है तो अमलगमेसिस कंपनी में जो लॉसेस एक्यूमुलेटेड हुए थे वो लॉस किस कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड थे, अमलगमेटिंग कंपनी को। मगर अब वो अमलगमेशन के अंदर दो कंपनी आपस में क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। तो जो अमलगमेटेड कंपनी के जो लॉसेस थे, अब उस लॉसेस को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगी अमलगमेटेड कंपनी। और इसका जो टाइम लिमिट है, फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर। यानी जो अमलगमेटिंग कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस थे, अब उस एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस को वो अमलगमेटेड कंपनी यानी नई कंपनी क्या करेगी, सेट ऑफ करेगी। और नई कंपनी को सेट ऑफ करने का जो टाइम लिमिट है वो फ्रेश 8 ईयर पीरियड यानी फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर। दूसरा केस है अगर डीमर्जर। अगर डीमर्जर हुआ तो जो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस थे वो कौन से कंपनी के थे, डीमर्ज कंपनी। मगर डीमर्जर होने के बाद अब जो नई कंपनी बनेगी, नई कंपनी का नाम होगा रिजल्टिंग कंपनी। तो रिजल्टिंग कंपनी ही डीमर्ज कंपनी के लॉसेस को क्या करेगी, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करेगी। मगर इसकी जो टाइम लिमिट है, रिमेनिंग पीरियड ऑफ 8 ईयर। यदि डीमर्ज कंपनी ने अपने किसी लॉसेस को 5 सालों तक अगर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं तो बाकी कितने पीरियड बचे, 3 ईयर्स बचे। तो बाकी सिर्फ रिजल्टिंग कंपनी के पास राइट है जो बैलेंस टाइम पीरियड रिमेनिंग है उसी बैलेंस टाइम पीरियड में लॉसेस को क्या करना, सेट ऑफ करना। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ फर्म प्रोप्राइटरी इनटू कंपनी। यदि किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया या सोल प्रोप्राइटरशिप ने अपने बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया, तो जो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस थे वो किस कंपनी किसके पास थे, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटर कंसर्न के पास। अब उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, सक्सेसर कंपनी। तो जो इसका टाइम लिमिट होगा लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड और सेटअप करने का, तो फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर। फोर्थ है अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। भी अगर अनलिस्टेड कंपनी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एलएलपी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। तो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस किस कंपनी के पास थे, अनलिस्टेड कंपनी। अब उस अनलिस्टेड कंपनी के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है, फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स तक। ये कुछ स्पेशल केसेस थे। नोट्स, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम रेसिस एंड लॉटरी। यानी हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई भी लॉस क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। एग्जाम्प्ट इनकम, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एग्जाम सोर्स ऑफ इनकम। यदि कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट इनकम के लॉसेस को हम किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। पीजीपीपी की इनकम को निकालने के लिए एक मेथड दे रखा है यानी एक स्टेप दे रखे हैं। पीजीपीपी की इनकम हम पहले किस स्टेप्स में निकालेंगे। तो सबसे पहले पीजीपीपी की इनकम में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। फिर तो नेट प्रॉफिट में से फर्स्ट ऑफ ऑल लेस करेंगे करंट ईयर डेप्रीशिएशन। करंट ईयर डेप्रीशिएशन के बाद फिर लेस करते हैं करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। वे करंट ईयर साइंटिफिक
रिसर्च करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। उसके बाद हम लेस करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस के बाद लेस करते थे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और फिर लेस करते थे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। तो पीजीबीपी हेड की इनकम को निकालते समय ये एक सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस के अंदर आपको लॉसेस को क्या करना होगा, सेट ऑफ करना होगा। थैंक यू।